आज है श्री गणेश साय नमः। कोई भी आप काम करा तो सबसे पहले अपन गजानन भगवान ने साक्षी करना चाहिए, बी का बाद में कोई काम करना चाहिए। बी काम में अपने विघ्न विंदन को न्याय सफलता प्राप्ति हुआ। हाँ, आज है मुखदा एकादशी की कथा है आज। हाँ, जो सब कोई सुनियो। धर्मराज जी युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी का वर्णन सुनने भगवान श्री कृष्ण से बोले। श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे देव सवर कृपया बताए कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है और उस तिथि को किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान, आप तो सबके सुख देने वाले हैं, कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर प्रदान करें। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। इसके उत्तर को सुनने से तुम्हारे भी इस संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के व्रत में अपार शक्ति है। इस व्रती को दामोदर भगवान की विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का पालन करने वाला दशमी और एकादशी को निश्चय नियमों का पालन करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से नरक में पड़े परिजन भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अगर व्रती विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करे और पुण्य दान करे तो पितर तर जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सुंदर नगर चंपक में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि राजा ने सपन में अपने पितरों को नरक की यातना भोगते हुए देखा है। इस तरह का सपन राजा को व्याकुल कर गया। सवेरे होते ही राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को अपना सपन सुनाया। राजा कहने लगे कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम्हें किसी प्रकार मेरी मुक्ति कराओ। तुम मेरे तनुज हो। अतः विद्वान ब्राह्मणों, जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख नहीं होता। अपने पिता की ये दशा में कैसे सुधार सकता हूँ? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर अयोग्य होता जा रहा है। हे ब्रह्मा ज्ञानी विद्वान, कृपया कर कोई तप, दान, व्रत आदि बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। शास्त्र का कथन है कि उस पुत्र का जीवन व्रत है जो अपने माता पिता की सब प्रकार सेवा न कर सके। ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, अनेकों पुत्रों से श्रेष्ठ है। जैसे चंद्रमा प्रकाश करता है परंतु हजारों तारे रोशनी नहीं कर पाते। राजा के वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मणों कहने लगे कि हे राजन, समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी है। आपका समस्या का वे भली भांति समाधान कर सकते हैं। राजा तत्काल मुनि के आश्रम गया। उस आश्रम में अनेक योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। वही राजा ने साक्षात ब्रह्मांडों के समान वेद वेदांत के ज्ञाता पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मेरा भी प्रणाम हो। पर्वत मुनि ने
राजा की कुशल किस्म पूछी। राजा ने उत्तर दिया कि महाराज, संतों की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु हे मुनि, अकस्मात मेरे मेरे चित्त में अशांति घर कर गई। अशांति घर कर गई। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा से अपनी बात सविस्तार कहने को कहा। राजा ने सपन सुनाया। भूत भविष्य को विचारने वाले मुनि बोले, राजन, मैंने तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नियों में भेद किया, अतः तुम्हारा पिता को नरक में जाना पड़ा। तब भी राजा बैखानक्ष बोले कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर शुक्ला की मोक्षदा एकादशी का व्रत करे और व्रत का पुण्य अपने पिता को संकल्प करे अर्पित करे। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अपने पिता की नरक यातना से मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा लौट आया। राजा ने कुटुंबियों के साथ मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस पुण्य को राजा ने संकल्प पूर्वक अपने पिता को अर्पित किया। राजा बैसानक्ष के द्वारा अर्पित मोक्षदा एकादशी के व्रत के सचित पुण्य के प्रभाव से बैखानस के पुत्र को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए राजा के कर्तव्य पिता ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से अधिक उत्तम और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अनंत फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान है, जिससे व्रती की सब कामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर कहा कि राजन, मानव की प्रबल आकाश मोक्ष प्राप्ति करने की होती है। इस हेतु मोक्ष एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। ये कथा पुत्र का पिता के प्रति यादित्व का उत्तम दृष्टांत है। अतः परिपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये व्रत और भगवान विष्णु के नियमित पूजन करना चाहिए। सार्थक यह कथा पितृ भक्ति और पुण्य को भी दूसरों के लिए अर्पित करने वाले की गाथा है। एकादशी व्रत केवल व्रती का ही नहीं, दूसरों का भी भला करती है। भगवान का स्वरूप माता पिता में देखने वाले व्रती की मनोकामना सिद्ध होती है। तो भगवान को स्वरूप है। देखो आपके ना, देखो माता पिता कमाए नहीं, देखो माता पिता का माने देख ले भगवान को स्वरूप ना, तो भी ना जो माने जाए। और मतलब संकल्प जड़ ले लो हाथ का मायने वो संकल्प को कि भाई आज मैं एकादशी व्रत करूं तो मेरा पिताजी ने मिलो। तो कथा में आई है कि माता पिता को है ना, जो को भगवान का मायने आपके माता पिता ने देख लो ना, तो अच्छो संतान हुए तो खै एक ही बहुत है। नहीं 10 संतान हो जाओ, 5 संतान हो जाओ, 5 बेटा हो जाओ, 2 बेटा हो जाए, अकेला अच्छे बेटा हो तो एक ही ना, जो आपका कुटुंब परिवार ने ताड़ दिए ना। तो सब कोई एकादशी की कथा सुनो। कथा सुनवा में भी पुण्य बताई है कि अंत पुण्य मिले है। कथा सुनवा में, पढ़वा में अंत पुण्य मिले। तो सब कोई एकादशी की कथा सुना करो, पुण्य को लाभ कमाओ। और एकादशी कथा सुनवा से भी ना जो समझ पाप दूर हुए हैं, सारी मनोकामना सिद्ध हुए। तो आपा सुख के पीछे भागा कि सुखियाँ सुखियाँ करता सांवरा, सुख की मेज न पाई जी। सुखियाँ सुखियाँ करता सांवरा, सुख की मेज न पाई जी। जब ये बात आप सुख के लिए जहाँ, तो सुख करता करता भी आपने न को सुख नहीं मिला पाने। तो इसलिए एकादशी के दिन
धर्म पुण्य भी करया करो, मोह दार न त्याग कर धर्म पुण्य भी करया करो। धर्म पुण्य भी बताई है कि ये ना जो भाई जो कुछ भी आपका हाथ के मान हुआ तो अर्पण करो भगवान का, भगवान का अर्पण करो सब कुछ। कि एकादशी का दिन है ना जो फल फूट ले आड़ो तो फल फूट में लो, दान दक्षिणा में लो। आपका हाथ से व्रत भी नहीं करो तो है ना जो अब मैं उद्यापन तो कर दियो एकादशी को, पर उद्यापन करियो तो भी है ना जो मैं कथा सुनूं, डेली कथा सुनूं और कथा सुनने और भगवान का अर्पण है ना जो दान दक्षिणा है। भगवान तुलसी का पत्ता से राजी है, चीनी है, तुलसा है, दान दक्षिणा है, केड़ो है, सेब है, तो आपको फल फूट भगवान का चढ़ाती हूँ। जो आप फल फूट भगवान का चढ़ासिया तो हरि अनंत है, हरि का नाम अनंत है। तो आप फल फूट आप न जो भाई पूजा पाठ को नहीं करी, फल फूट अरे फल फूट को नाश्तो कर लियो, बाद में आप रोटी खा रहा अपने न जो बस पास भोजन कर लियो और कहीं ना। जिना जिना आप भगवान का भी फल फूट चढ़ाना चाहिए। फल फूट आप ना जो पहली ले सका भाई आप रोटी कौन खा सका, भाई पूजा क्या करा, भाई लेट सन आया तो आप दूध को आधा ले लिया, फल फूट को आधा ले लिया, केड़ो है, सेब है ए ले लिया ना। सर्दी में गाजर को हलवा भगवान का चढ़ा दो, खुद भी खा ले भगवान भी खा ले। तो यहाँ ना जो सब कोई धर्म पुण्य करया करो। आप धर्म पुण्य कोई सार है ना। सबसे बड़ो पुण्य है कि आंगला धर्म है। तो एकादशी करो तो पहला दिन है ना जो कम से कम 10 रुपया तो चढ़ाओ भगवान का। पहले दिन 10 रुपया चढ़ा दिया, दूसरे दिन सीधो काट दो या कोई जिम्मा देना 10 रुपया दे दो, ज़्यादा पाए ना तो 50 कर दो कि इनमें से ना भगवान को निकल कर अपना पुण्य है, अपना ही काम आवे। जी हाँ बैंक बैलेंस कमाए ना अपना रुपया जमा है, जी हाँ अपना भगवान का रुपया जमा हो जाए। हाँ भगवान अपना क्यों कौन रखा, अपना तो भगवान तो कह मैं तो राम का नाम से राजी हूँ। एक राम को नाम, अब रामायण पढ़िए, रामायण बांसी हूँ तो रामायण का मान लिखेड़ी है कि एक राम को नाम भी ये ना जो 1000 नाम के बराबर है, शस्त्र नाम के बराबर है, शस्त्र मैंने 1000 नाम के बराबर है। तो आप भी ना सब कोई भगवान को राम को नाम बैठ नहीं लिए जाए तो ई कोई मिला जका ने जी राम राम, जी राम राम। तो राम को नाम निश्चित को मुंडा का मान है तो राम को नाम जरूर लिया करो। तो एक नंद को 11 माता ही जो गऊ को रूप धारण करियो है, तो आ गऊ माता है तो गऊ को रूप धारण करियो। 11 माता दुनिया की परीक्षा लेबान गई है। तो पहली की लुगाएं भाई कहती भाई 11 आज मंग तो भिखारी सीधो को निकाल आज 11 है ना, तो गाल दो चाहे कोई डर को नहीं। चुप आबाड़ो तो भाई मुसाफिर है, भगवान को रूप है भाई, गाल दो बस क्या है ना जो भाई मंग तो भिखारी भी मेहमान को रूप है, बिना भी ना जो हाथ को उत्तर देना चाहिए। हाँ बस हाथ का उत्तर देना चाहिए। यहाँ भी हाथ को उत्तर नहीं लगा है तो एक काम करया करो कि एक ना जो डब्बो में लियो, डब्बा का मान रोजीना 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 50 रुपया भगवान का चढ़ा दिया करो। भगवान का चढ़ा कर बा कोई डब्बा में गेट दिया करो। कोई मंगतो भिखारी आयो बिना 10 को नोट दे दिए, कोई मंगतो भिखारी 5 को नोट दे दिए, बिया दे दिया करो। हाँ अरे साड़ी है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, बर्तन है, तो अब घर में इकट्ठा बेड़ा हो जाए, बेड़ा कर काई करछो। कोई फर्जेंट है तो बेड़ा कर आपको ना जो कोई टेम मिले जी दिवाली का भारा जाड़ा करा, कोई टेम मिला तो आपको एक डब्बा का मान एक आलमारी मेल ली कि कोई भी भाई मंग तो भिखारी मांगे तो बिना हाथ को तो दे दिया करो। जो इससे क्या हुआ कि तारो तो पुण्य जैसी अब वो अटड़ो निसर जाए। एक बात आए ना, मैं तो आजकल यही करूँ कि कोई की ब्याह शादी हुए लड़की की तो 2% दे दूँ। हाँ अब है ना जो भी पर क्या पर है ना जो है ऑनलाइन सामान मंगावे जगह 4 आर मंगाया, एक जगह 4 आर हा 4 आर मंगाए जना जो मुखो भाई क्यों आता को के करशो बीरण्या बोली भाई आता को के करशो करशेंगा एक तो पहले 4 ना जो और कोई नमको 3% में दे दी हमको और क्या सुंदर लगे हमको हीरा का है तो सुंदर लगे हमको 4 एक साथ में ही ना जो बुक करा ला हमको। हाँ जब 18 तारीख न भरना तो आ बड़ा है
जाको ठीक है राज को रुपया राग दिया उठाया तो ठीक है थाल भाई मंगा दिया को ठीक है भाई और की हाँ चोखी मेरी नखाणो खाणो मन रमण कल्याण आपा चोखा रस्या तो सारी दुनिया सब चोखी चोखी है बस। तो एक है ना 11 माता को भजन पेश करती हूँ। धैर्यो धैर्यो 11 माता गऊ को रूप परीक्षा दुनिया की लेने चली। धैर्यो धैर्यो गऊ माता 11 को रूप परीक्षा दुनिया की लेने चली। गई गई 11 माता था बढ़िया के गई गई 11 माता ब्राह्मण के घेरा। ओ ब्राह्मण देवता तेरे द्वारे कड़ी है गऊ माता। मैंने भर पेट भोजन करा दे रे बेटा। मैंने भर पेट भोजन करा दे रे बेटा। ये गऊ माता आज मारे भोजन नहीं है तैयार रे। आप भोजन किसी और के घेरा ले ओ ये और ब्राह्मण का बेटा तू घर घर भिक्षा मांगे कर लियावे तो तू घर घर भिक्षा मांगे तो फिर जे रे बेटा। तो घर घर भिक्षा मांगे तो फिर जे रे बेटा। ठा गई गई 11 माता था बढ़िया के घेरा। गई गई 11 माता ठाकुर जी रे घेरा। ओ जी ठाकुर जी थारे द्वारे खड़ी है गऊ माता। थारे द्वारे खड़ी है गऊ माता। धैर्यो धैर्यो 11 माता गऊ को रोप परीक्षा दुनिया की लेने चली। परीक्षा दुनिया की लेने चली। परीक्षा दुनिया की लेने चली। चली गई गई गऊ माता ठाकुर जी रे घेरा। ओ जी ठाकुर जी थारे द्वारे खड़ी है गऊ माता। थारे द्वारे खड़ी है गऊ माता। थारे द्वारे खड़ी है गऊ माता। ता परीक्षा दुनिया की लेने चली। मैं भूखी हूँ जी भगवान मैंने भोजन भर पेट भोजन कराओ जी। ये गऊ माता था आज मारे भोजन नहीं है तैयार। आप किसी और के घेरा ले ओ ये गऊ माता। आप किसी और के घेरा भोजन ले ओ ये गऊ माता। ओ जी ठाकुर जी थारे हाथ में हथियार। ओ जी ठाकुर जी थारे हाथ में हथियार। थे द्वारे कारा हो नाथ। थे द्वारे कारा हो नाथ। थे रात्यों पैरा दे तारी जो द्वारका में भगवान। थे खड़ाए उबा पैरा दे तारी जो जीवो भगवान। पैरा दे तारी जो जीवो भगवान। वान गई गई गऊ माता 11 माता धैर्यो है गऊ को रोप परीक्षा दुनिया की लेने चली। गई गई गऊ माता बढ़िया के घेरा। बढ़िया के घेरा तो बढ़िया के घेरा तो परीक्षा दुनिया की लेने चली। और बढ़िया का बेटा तेरे द्वारे खड़ी है गऊ माता। मन भर पेट भोजन कराओ रे बेटा। ये
आओ ये गौ माता मारे छपने भोजन बण्यो है तैयार थे भर पेट भोजन कर लियो ये गौ माता थे भर पेट भोजन कर लियो ये गौ माता। ओ रे बढ़िया का बेटा तेरे मुकड़ी लक्ष्मी हो रे बेटा तेरे लक्ष्मी का भरा रवे सदाई भंडार तेरे लक्ष्मी का भरा रवे ला सदाए भंडार। हो रे बढ़िया का बेटा देऊ रे तने आशीष रे। 11 माता धर्यो है गऊ को रूप परीक्षा दुनिया की लेने चली। तो बढ़िया को बेटो हो वो क्यों आय गऊ माता मेरे 56 भोग बनेड़ो तैयार है तू भरपेट भोजन कर क्यों। तो गऊ माता ने भरपेट भोजन कराई है बढ़िया को बेटो। तो गऊ माता आशीर्वाद दिए ते तेरे दिन रात चौगुनी लक्ष्मी हो और तेरे सदाई लक्ष्मी का भंडार बजारो। तो बाण्या चतुर हुए है तो बाण्या का लक्ष्मी का भंडार बजा रहे है। और ठाकुर जी भी नटका है भगवान नटका है ब्राह्मण नटको है कि तू ब्राह्मण ऋषि दिए कि तू घर घर भिक्षा मांगे तो भिक्षा मांग तो रहेगी। हाँ और भगवान ने कहिए है कि थे सहस थे द्वारका रहो नाथ थारा हाथा में है हथियार। तो थे द्वारका का परीक्षा द्वारका में खड़िया रहो और थे ना जो रातियों पहरा देखियो खड़िया रहो थे रातियों पहरा देखियो ना भगवान ने द्वारका में खड़िया है तलवार लिया हाथ के मायने थारा हाथा में है हथियार पहरा देता रातियों पहरा देता रहो भगवान। तो भगवान ने भी दूषित दे दिए ना। तो यही है ना जो दूषित को फल भोगना पड़े। तो भगवान भी अब काल रामायण पढ़ी हो तो गीता का पाठ में कि रामायण में है कि भगवान श्राप मुक्त करना के खातिर ही राम रूप लिए है। हाँ तो भगवान ने लुगाई को श्राप लगेडो कि तुम भी ना जो ई लुगाई के विरोग में दुखी हो लो और बंदर से ने तेने ना जो सहायता करला। हाँ तो तुलसी माता को श्राप लागेडो है जिन्हें भगवान मंजूर करिए तो अवतार लिए भगवान सीताराम जी को राम को अवतार लिए है और फिर आपका न जो भी श्राप न भोग्यो है। तो सीता चुराई गई है और बांदर से ना हनुमान जी शिव जी सब देवता बांदर बने हैं। तो बांदर भगवान आड आए हैं। तो आज मंगलवार वाला जी को बजरंग बाला जपू तेरी माला राम दूत हनुमान भरोसा वारी है। बजरंग बाला जपू तेरी माला राम दूत हनुमान भरोसा वारी है। तेरे बल का पार नहीं जय सिया राम जय जय सिया राम। बस आज मेरी वाणी न ठीक विराजमान करूँ कि बड़ो बिडो बड़ो बड़ो ठीक है। जय जय भगनो राम राम। सभी मेरा वीडियो देख के सुनियो सब्सक्राइब करियो लाइव शेयर के सब्सक्राइब करियो। यूट्यूब पर मैंने मेरा वीडियो देख लिया करो लाइव शेयर को सब्सक्राइब करो। गूगल से नाम सर्च कर लियो सुमित्रा पारिस्थिकर तो मेरा चैनल आप सभी लोग देखिए।